नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जो मैं कहने जा रहा हूँ वो मेरे लिए इंतहाई तकलीफ़ दह मौजू है। हमें कहा गया कुल्लु मुस्लिम इख़वतुन कि तमाम मुसलमान भाई भाई हैं। कुरान की आयत का तर्जुमा करते हुए इकबाल ने कहा कि हो हल्का यारां तो ब्रेशम की तरह नरम, रज़्म हक़ बातुल हो तो फौलाद है मोमन। लेकिन आज आका दो जहां हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर ईमान रखने वाले मुसलमान, खा वो किसी भी मसलक से तल्लुक़ रखते हों, उनको कौन सी नज़र बद लग गई है कि वो एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हैं। मुल्क के अंदर तो इख्तलाफात थे ही, बैन अवी सतह पर हमारे दरमियान क्या रवैया हो रहा है एक दूसरे के साथ। पहले ये कहा जाता था कि जी सऊदिया और ईरान की लड़ाई है, और इन दोनों के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात इंतहाई करीबी थे। ईरान जो अलम्बरदार है इनकलाब का, और वो अपना इनकलाब बरामद करता है। कभी वो सऊदिया पर हमला अपने हौसी बागियों से करवाता है, कभी यमन में मुदाखलत, कभी शाम में मुदाखलत, कभी इराक में मुदाखलत। और पाकिस्तान ने कीमत अदा की कि जब सऊदिया ने यमन में हौसी बागियों के खिलाफ हमसे मदद मांगी तो नवाज शरीफ साहब के दौर में, तो ये मामला कौमी असम्बली में गया और वहाँ लटक गया। बड़ी मुश्किल से कुछ कुछ हमारे तल्लुकात बहाल हुए सऊदिया से। हमने ईरान की कीमत पर कभी किसी के साथ कोई दोस्ती नहीं की। जब ईरान पर पूरी दुनिया पाबंदियाँ लगा रही थी, तमाम रसद का सामान, खुराक तक पाकिस्तान की तरफ से जा रही थी, सारी दुनिया को पता था, लेकिन उसकी हम कीमत भी अदा कर रहे थे। लेकिन हमारे ईरान के साथ जो बिरादराना तल्लुक थे, उनका तकाजा था कि हम उनको हर चीज़ मुहैया करें। इसके जवाब में पहले ये बात दबे दबे लफ्जों में कही जाती थी कि जी बलूचिस्तान में जितनी गड़बड़ है उसके पीछे ईरान है। फिर ये हकीकत सामने आई, सबसे बड़ा दहशतगर्द इंडिया का वो ईरान से पकड़ा गया, और उसे माना कि मैंने पंजाब में, सिंध में, सरहद में और ख़ासतौर पर बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा तकरीबी कार्रवाइयाँ की हैं। ये तो कोई मानने वाली बात नहीं। इंडिया का नेटवर्क को ईरान में और हुकूमत को मालूम ना हो, वहाँ के अवाम को मालूम ना हो। और अब जो हमारे साथ किया गया है कि हमारी हदूद के अंदर मिसाइल दागे गए, फिर इस पर मदद करने की बजाय उल्टा इसे अपनी पॉलिसी करार देते हुए फ़खरिया तौर पर तस्लीम किया है। अब क्या रह गया है चारा पाकिस्तान के पास कि उसने रद्दमल में ईरानी हदूद में दहशतगर्दों पर हमला किया है। बिल्कुल दुरुस्त किया है। मुगलों के दौर में फ़ारसी कौमी ज़बान थी, सरकारी ज़बान थी। ईरान का दूसरा नाम फ़ारस है। आज भी अफ़गानिस्तान से आते हैं ना अफ़गानी, तो वो अपना तारुफ कराते हैं। पठान कहता है मैं पख्तून हूँ, और जो उज़्बेक, ताजिक, मुग़ल, मंगोल हैं, वो अपने आप को कहते हैं हम फ़ारसी हैं। तो अपने आप को फ़ारसी कहने वाले हम लोग, ज़ाहिर है हम ईरान से मोहब्बत करते हैं, नस्ल के हवाले से भी, ज़बान के हवाले से भी और दीन के हवाले से भी। लेकिन आज हमारा दिल बड़ा दुखी है यार, पाकिस्तान ने क्या कसूर किया है। पंजाबी कहते हैं साढ़े लूण ची को फ़र्क है। सबकी हम परवरिश करते हैं, सबकी खैर मांगते हैं, सबके साथ हमारी हमदर्दियाँ प्रैक्टिकल होती हैं, और जो उठता है वो हमें नोचने के लिए आगे बढ़ता है। कभी अफगानिस्तान से हम पर हमला हो रहा होता है, कभी ईरान से हो रहा होता है। मेरे ख्याल में अब हम नाम के मुसलमान रह गए हैं। इस्लाम के नाम पर हम अपने कमज़ोर मुसलमान भाइयों का खून चूसते हैं। अब मेरे ख्याल में लगी लिपटी रखे बगैर पाकिस्तान को अपना वादे मौक़िफ़ देना चाहिए। ये जो हमने अपने मुल्क के दरवाजे हर किसी के लिए खोल रखे हैं ना, ये फ़ौरन बंद होने चाहिए। फौरी तौर पर बॉर्डर सील करें। कोई पख्तून, कोई फ़ारसी जो ईरान की तरफ से आए या अफ़गानिस्तान की तरफ से आए, वो जायज़ कानूनी तरीके के बगैर पाकिस्तान में दाखिल ना हो। सबको निकाल बाहर करें, और एजेंसियों के पास वो सारा रिकॉर्ड मौजूद है। जो भी मुल्क में लोग मज़हब की आड़ में, फ़िरका परस्ती की आड़ में, वो कोई अफ़गानिस्तान का एजेंडा लेकर बैठा है, कोई ईरान का एजेंडा लेकर बैठा है, किसी की नज़रें सुबह सरहद पर के पर और किसी की बलूचिस्तान पर। कोई कहता है जी नहीं जी अफ़गानिस्तान का तो बॉर्डर हम बढ़ाएंगे जी जेलों के दरिया किनारे तक। कोई कहता है जी बलूचिस्तान तो हिस्सा है ईरान का। तो जो लोग हमारे वजूद को तस्लीम नहीं करते, वो हमारे दोस्त हैं, वो हमारे भाई हैं। भाग इन बर्दा फरोशों से कहाँ के भाई, बेची खावे जो यूसुफ सा बरादर होवे। पाक फ़ौज को मैं सलाम कहता हूँ, उसके सरबराह को सलाम कहता हूँ। पाकिस्तानी कौम को पाकिस्तानी बनना होगा, अव्वल व आखिर पाकिस्तान। जो हमारा नहीं, जो पाकिस्तान का खैर खा नहीं, उसका रंग क्या हो, उसकी ज़बान क्या हो, उसका तरीका नमाज क्या हो, हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा अपने मुल्क के साथ ताल्लुक है। आज़ादी मामूली चीज़ नहीं है, इसकी कीमत
उनसे उनसे पूछिए ना, फ़लस्तीनियों से जिनका अपना वतन को नहीं है, कश्मीरियों से पूछिए। पाकिस्तान की आज़ादी के लिए आज हमें यह ऐद करना होगा, सिर्फ यहूदियों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, सहूनियों के खिलाफ, अमेरिका की साजिशों के खिलाफ नहीं, ईरान की ललचाई हुई बलूचिस्तान पर नज़रों के खिलाफ और अफगानिस्तान के उस तखरीबकारी के खिलाफ जो हर आए रोज़ की जा रही है। हमें एक मिल्लत बनकर, एक कौम बनकर, मुत्तहिद होकर आज ये याद करना होगा कि खूने दिल देकर निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है।